सुमेरपुर क्षेत्र में खिवांदी, बांकली, गोमावा, मोरडू और 4-5 गाँव है। वहाँ पे एक नदी निकलती है। नदी में कोई फैक्ट्रियों वाले केमिकल के टैंकर लाकर डालते हैं और केमिकल के टैंकर डालने से वहाँ प्रदूषण भी फैल रहा है और नदी भी दूषित हो रही है और वो पानी नीचे जाता है तो वहाँ आसपास के क्षेत्र के कुएं और ट्यूबवेल भी दूषित हो रहे हैं। निश्चित रूप से लंबे समय से शिकायत थी तो किसानों ने ये आंदोलन भी किया और आज अधिकारी एसडी साहब भी यहाँ थे, डिप्टी साहब भी यहाँ थे, विभाग के अधिकारी पेयजल वाले भी यहाँ थे। उनके विरुद्ध में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए और एक टीम गठित करके इस संबंध में वो जांच करेंगे और तुरंत किसी न किसी जांच में किसी तय तक पहुँचेंगे और यदि पकड़ में आए तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो जहाँ पर ये प्रभावित गांव है वहाँ पर जवाई का पानी है, पूरी रोजाना कैसे पहुँचे इस संबंध में पेयजल विभाग को निर्देशित कर दिया और वो पानी पूरा पेयजल का पहुँचाने का प्रयास करेगा। आगामी गर्मी के दिन आने वाले उसको लेकर भी क्या पानी की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए क्या? गर्मी के मौसम में पानी सबको पेयजल के लिए पूरी पर्याप्त मात्रा में मिले, इस संबंध में अभी कलेक्टर साहब से भी बात की है और एसडी साहब भी यहाँ विराजे थे, उनको भी कहा है कि भाई पूरा पानी कोई प्यासा नहीं रहे और घर तक पानी पहुँचे, इस संबंध में पूरी तरह से निर्देशित किया। क्या प्रशासन 6 महीने से ध्यान क्यों नहीं दे रहा था? ये किसानों का आरोप था कि प्रशासन सुनता नहीं है। प्रशासन ने वैसे कार्रवाई की है लेकिन कई बार क्या है कि पकड़ में नहीं आता। जब कोई चोर पकड़ में नहीं आएगा तब तक तो वो जांच के दायरे में रहेगा। अब जैसे कोई चोर पकड़ में आएगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक सर, धन्यवाद। क्या कहना है? ये सुमेरपुर के पानावाला में पूर्व में हमें ये ज्ञापन मिला था कि यहाँ पर कुछ लोग अज्ञात लोग जो केमिकल डाल रहे हैं, तो इस संबंध में हमने हमारे डिप्टी साहब ने और सीआई साहब ने पूरा प्रयास किया था और हमारे जो सुमेरपुर की और शिवगंज की जो सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें अगर केमिकल बनने की ऐसी कोई संभावना हो तो हमने सारा सर्वे करवा करके एक एक फैक्ट्री चेक कर ली। तो हमें स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई सोर्स इसका हमें मिला नहीं। बाहर से कहाँ से आ रहा है कैसा है इस संबंध में हमारी पुलिस की टीम लगी हुई उसकी जाँच कर रहे हैं और आज हमें इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमें ज्ञापन मिला है। माननीय मंत्री महोदय भी ये जानते थे, उनके माध्यम से जो निर्देश मिले हैं, जो ज्ञापन मिला है उसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कब तक सर कार्रवाई होने की आश्वासन दिया? हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे और वहाँ जो जांच जिस जगह पर डाल रहे हैं वहाँ पर निगरानी बढ़ाएंगे, चौकसी बढ़ाएंगे। प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया था कि माला पहनकर ज़्यादा प्रशासन के काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये क्या बात? नहीं, ऐसे चलता रहता है प्रशासन के माला आरोप प्रत्यारोप छोटे मोटे चलता रहता है, विशेष बात नहीं है। ठीक सर, धन्यवाद। आश्वासन मिला है कैबिनेट मंत्री के आने से इसका कुछ समाधान निकला है और 6 महीने से प्रशासन उदासीन था। हमारा विरोध प्रशासन का था, प्रशासन कोई किसी को सुन ही नहीं रहा और सभा स्थल पे भी आने के लिए कतरा रहे थे। डीएसपी साहब तो आ गए, एसडीएम साहब तो ही जिद गए कि एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ मिल के आए, धरना स्थल में आने के लिए लट गए। हमने कहा अगर नहीं आएंगे तो हम भी आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी आने से इसका समाधान निकला है। अब वो एफआईआर जो हमने इनके खिलाफ दर्ज करी है वो आज दर्ज हो जाएगी और जो 5 गांव जो प्रभावित है उनको तुरंत प्रभाव से अगले कल से जवाई का पानी दे देंगे और ये ट्यूबवेल से जो प्रदूषित पानी जा रहा था वो सभी बंद कर देंगे। ये हमारी जो मांग थी वो पूरी हो गई है और इसलिए हमने मंत्री के कहने से धरना समाप्त कर दिया। केमिकल डालने के मामले को लेकर क्या आश्वासन है? बड़ी बात ये है। केमिकल डालने के लिए हमने जो जगह है उसकी रात को बैरिकेडिंग करने के लिए कह दिया है और वहाँ एक कांस्टेबल बैठा रहेगा और अभी ये अगर अहमदाबाद से आ रहा है कल केमिकल तो ये टोल टैक्स के वो खंगालेंगे टीवी और हमें इनको क्लू दिया सरदार थाना पाली, उसमें भी ऐसे कुख्यात लोग हैं जो गिरोह है जो काम करता है, उनके बाद पूर्व में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उस एंगल से भी जांच कराएंगे हम इनका। ये बात करके और प्रशासन ने कहा एक टीम गठित करके 15 दिन में हम शीघ्र इसको पकड़ के आपको बताएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन आगे जारी रहेगा? निश्चित रूप से अगर 15 दिन में इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो अब के महापड़ाव मंडी में ही डाला जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये मुद्दा आपने समर्थन दिया, ईश्वर सिंह जी, सारा मंगल सिंह जी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे इन अधिकारियों के खिलाफ कि हमारा किसान का खेत बर्बाद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है।
ये व्यवस्था ऐसी है, आप जब तक विरोध नहीं करेंगे, जब तक सामने खड़े नहीं होंगे, जब तक ये आपकी नहीं सुनेंगे। मुझे कोई कहना संकोच नहीं है, कलेक्टर एसपी तो नहीं आए हैं, ये तो मैं एसडीएम डिप्टी सबकी जन्मपत्री है मेरे पास। अगर मैंने एक एक पॉइंट फैस लिए तो कुर्सी में बैठने लायक नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप क्या निर्णय लिए? हमने रेवेन्यू बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी से बात करी है, कैसे निर्णय दे रहे हैं हमें मालूम नहीं क्या? दस्तावेज मेरे पास है, मैंने क्या सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड से बात कर ली।